मरियम भयभीत हो जाती, मरियम के अंदर डर आ जाता है और मरियम डर जाती है। तब स्वर्गदूत मरियम से बातें करता है। आमीन। वो स्वर्गदूत मरियम से बातें करता है और कहता है, क्या है तेरी करके बोलता है, आनंद और जय तेरी है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ उन्हीं के पास आनंद और जय है। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, इसलिए आनंद और जय तो आपका है, मेरा है। और जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन हरेक के जीवन में आनंद और जय उनका है, कभी वो हारने वाले नहीं। हालेलुया। और इन बातों को सुनकर वो बाद में सोचने लगते कि ऐसे कैसा हो सकता है। और वो दूत बोलता है, 30 पद को पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यानी कि यहाँ पर यदि यहूदी कल्चर को हम देखते हैं तो व्यवस्था में पहले से इन बातों को लिखा हुआ था कि यदि कोई एक कुंवारी जिसकी विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती, और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए लज्जा का कारण हो जाता है, अपनी समाज के लिए लज्जा का कारण हो जाती है। हालेलुया। और लोग थू थू करते हैं उस लड़की के ऊपर। हमें ये बहुत बड़ी समस्या है। और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि यदि ऐसी स्त्री यदि पकड़ी जाए तो उसके ऊपर पथराव किया जाए और उसे मृत्यु दंड दिया जाए। हालेलुया। और प्रिय, ये बात भी मरियम के सामने है। यदि कभी लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे उसके विषय में, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, उसका पिता क्या सोचेगा, काका बाबा कुटुंब के लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो कुमारी है, ये तो कुंवारी है, अभी तो इसकी मंगनी हुई है और ऐसे कैसे ये गर्भवती हो गई है। हालेलुया। एक नाम धराई, एक बहुत बड़ी समस्या है। या तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा, कई सारे लोगों की बातों को सुनना भी पड़ेगा, और इस प्रकार की समस्या मरियम के सामने आई। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, 34 पद को पढ़ रहा हूं, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रियो, इस वचन को हो सकता है जितने भाई लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर एक इसे रट ले और अपने हृदय में बिठा कर रखे। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। एक कुमारी का जीवन इस प्रकार से होता है। उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार का जीवन को जीती है। लेकिन यहाँ मरियम बोलती है कि मैंने तो कभी पुरुष का मुंह अभी तक नहीं देखा है। इस पवित्रता का जीवन जीते हैं। यदि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश होंगे ना, तो वहां पर परमेश्वर पूछेगा कि तुमने कितने बड़े कामों को किया, तुमने कितनी भविष्यवाणी को किया, तुमने कितने आश्चर्य कर्मों को किया। उन बातों को परमेश्वर नहीं देखेगा। तुमने पवित्रता का जीवन कैसे जिया, तुमने यीशु मसीह के समान कैसे जीवन को जिया, उन बातों को यीशु मसीह हमारे अंदर देखेगा। हालेलुया। और मरियम ने कहा कि मैंने तो कभी पुरुष का मुख देखा ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे लिए तो मृत्यु का कारण हो जाएगा और मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यह भी स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की ओर से जो कहा गया है वो प्रभाव रहित नहीं, परंतु वो पूरा होता है। यदि परमेश्वर ने जो कहा है तो वह परमेश्वर करेगा। आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने देने का वायदा किया है तो उसे परमेश्वर करेगा। और आज परमेश्वर कहता है, जितने लोगों की यदि कभी नाम धराई हुई है या कहीं न कहीं बदनामी हुई है, यदि आप कहीं न कहीं बातों के कारण भयभीत है, तो आज परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर अनुग्रह आ चुका है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि आपकी लज्जा को, आपके नाम धराई को वो अपने ऊपर ले ले। आपको और भी एक बार मौका देता है परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप और मैं उस यीशु मसीह को अपने आप को सौंप देते हैं तो आपके लिए अभी अवसर है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, अवसर को बहुमूल्य समझें। हालेलुया। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना। भले मुझे लोग कहे तो कहे कि तू क्यों विश्वासी बन गई, तुमने क्यों विश्वास कर लिया, तू क्यों सेवकाई को कर रहा है, तेरे घर कौन आएगा, तेरे घर कौन बैठेगा।
कई सारी ऐसी बातें हो सकती, कई सारी बाधाएं आ सकती है, लेकिन मरियम उन सारी बातों से बोलते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरी आज्ञा में बनकर रहूंगी। परमेश्वर ने जो कहा है उसी के अनुसार हो, मैं तैयार हूँ। क्या हम लोग सभी लोग तैयार हैं? मेरे प्रिय, हम सभी लोग तैयार हैं। हालेलुया। चाहे मानस हमारी बुराई करे तवारू, चाहे मानस ठट्टा करे या कुछ भी करे, लेकिन फिर भी विश्वास में हम रोशन ऐसा हर एक मानुष तैयार से गए। हालेलुया। मरियम के समान आज्ञा मानने वाले बने, ये मरियम की बातें हैं। हमें तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। पहली बात मरियम की मैंने बोला, यहाँ पर जितनी भी बातें बोली गई मरियम के विषय में कहा। मरियम से परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उससे बातें किया। अभी मैं यूसुफ की बातें बोल रहा हूँ। हालेलुया। और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। थोड़ा सा विचार करिए मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। इनकी मंगनी हुई है और उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है और यह बात उसके पति को मालूम हो चुका है, तो उसके जीवन में क्या बीत रहा होगा। यदि प्रियो हमारी यदि कहीं न कहीं मंगनी हो जाएगी और मंगनी होगी और पत्नी गर्भवती है, ऐसा सुनेंगे तो क्या होगा? अंदर से आग जलेगी। आग क्या होगा? हालेलुया। धर्मी लोगों में एक क्वालिटी होती है मेरे प्रिय। यहाँ पर यीशु की बातें देखो 19वां पद को, इस पद को बार बार हम पढ़ते हैं। जितने धर्मी है इस वचन को याद करने की कोशिश करना। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यदि धर्मी लोग हैं तो धर्मी लोग किसी को भी बदनाम नहीं करते हैं। धर्मी लोगों में यह क्वालिटी दिखाई देती है। और यूसुफ धर्मी था, इसी कारण बाइबल कहती है कि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। आमीन। और उस पवित्र कुमारी की ऐसे ही व्यक्ति से मंगनी हुई है। यदि आप पवित्रता में जीवन को जीते हैं, आप डुप्लीकेट कभी नहीं जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए हैं, तो आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम रास्ता खोल कर रखा है। बाइबल कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं और वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। चाहे जहां पर हमें नहीं जाना है, चाहे जहां पर हमें शादी नहीं करना, अपनी मर्जी से माता पिता की आज्ञा में रहना है, हमारे पास्टर के अधीन में रहना है, यदि जो कुछ भी बातें हैं तो उन्हें हमें बताना है, परमेश्वर की आज्ञा में चलना चाहिए। और यदि हम हमारे मन में जैसा आता वैसा करेंगे, बाद में फूट फूट कर रोएंगे। थोबड़ा देखकर चले जाओगे, फिर वो थोड़े दिन के बाद में एक बच्चा हो जाएगा, दूसरा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। तब उससे भी स्वर्गदूत ने बातें किया कि यूसुफ ये बातें नहीं है, उसके वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। 19वां पद को मैं पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। मेरे साथ में कहें, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु मसीह किस लिए आया इस जगत में? अपने लोगों का और उनके, है ना, यीशु मसीह के पापों के लिए नहीं। वो तो पवित्र है, उसने पाप को जाना नहीं है, उसे पाप के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। अपने लोगों का, क्योंकि हम तमाम जगत संसार उसी का बनाया हुआ है, इसी कारण हर एक व्यक्ति से वो प्यार करता है। आमीन। और वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया है? उद्धार करने के लिए। मेरे प्रिय, पूरी बातों को सुनिए। आमीन। हालेलुया। और भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था उन बातों को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। 23वां पद में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में ठहरा दिया। आमीन।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यानी कि परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो मनुष्य के बीच में आ चुका, वो मनुष्य के साथ में है। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर आ चुका, यानी कि हम पिता से कभी मिल नहीं सकते, पिता से हम बहुत दूर चले गए थे, लेकिन यीशु मसीह इस जगत में हमसे मिलने के लिए आ गया, हमारे साथ में रहने के लिए आ गया, हमारे अंदर रहने के लिए आया है। हालेलुया। और यूसुफ ने उन बातों को माना, यूसुफ ने उसकी बातों को माना, आज्ञाकारी हुआ और मरियम को वो लाया। कभी भी दूसरी बातें उसने नहीं किया, चुप रहा, वो ज्यादा बोला नहीं। घर में लोगों को क्या करना चाहिए? हालेलुया। हमारे कान कितने हैं? कान कितने हैं? सबके पास दो है। अच्छा, मुंह कितने हैं? एक मुंह है, कान दो है हमारे पास। तो कान दो इसीलिए दिए हुए होंगे कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। सुनो ज्यादा और बोलो कम। हालेलुया। यूसुफ ने सुना, मरियम ने सुना और आज्ञाकारी हुई। हवा में आई थी वो, तो वो उससे बातें करने के लिए चले गए। हो सकता कहीं ना कहीं ऐसी बातें होगी, इसलिए हमको छोटा बना दिया होगा करके। हालेलुया। इसलिए मनुष्य दूर चला गया था मेरे प्रिय। अभी आपको मौका मिल रहा है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में हम चरवाहों के विषय में देखते हैं। तो चरवाहों के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में उन बातों को लिखा हुआ है। हम चरवाह में यीशु मसीह के जन्म के विषय में और वहां कुछ बीच में गैप है, उन बातों को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आमीन। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मैं 10 पद को पढ़ देता हूँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। यहाँ पर चरवाहों से परमेश्वर का दूत बातें करता है। शुरुआत में किससे बातें किया? मरियम से। दूसरी बार में किससे बातें किया? यूसुफ से। अब तीसरी बार में किससे बातें कर रहा है? चरवाहों से बातें कर रहा है। हालेलुया। और चरवाहे डरे हुए थे। उस समय की यदि बात की जाए तो चरवाहों को छोटे समझे जाते थे। चरवाहों को ऐसा समझा जाता था कि ये छोटे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये छोटी जाति के लोग हैं, ऐसा समझा जाता था। चरवाहे लोग गंदे रहते हैं, वे बहुत दिनों तक हो सकते हैं उनके कपड़े धुले हुए नहीं होते हैं, वे हो सकता 2-2, 3-3 दिन में नहाते होंगे। इस प्रकार का कहीं ना कहीं बातें हो सकते हैं। गाटरा ग्वाले देखा कि नहीं तुम डेंगा लिली नहीं रहो से अपने विनया करना, अपन खुद भी ग्वाल्या से। हालेलुया। अपना गांव में पोखरी कौन बने ढोरे चारनी जो गरीब रहो भी नहीं, शायद जो अमीर हो होतो, पर हमारा इलाका में जो गरीब रहो के नहीं जो ढोरे लेकिन भाल है। हालेलुया। यानी कि जिना मानुसे ज्यादा जना का बात नहीं आवड़े, ज्यादा गीत नहीं आवड़े, जो गरीब से, जो सीधु साधु से, भोलू भालू से कि नहीं चुद ढोरे नहीं के चाया। और उसी प्रकार चरवाहों का कुछ भी बड़े लोगों में आदर नहीं था, उनका कोई इज्जत नहीं था। और उन्हीं चरवाहों से परमेश्वर ने बातें किया अपने दूत को भेजकर, और कहा तुम भयभीत ना हो। हालेलुया। जिनका आदर इस गांव में हो सकता हमारे परिवार में, हमारे समाज में नहीं है, उनका आदर परमेश्वर के पास है। परमेश्वर बोलता है कि भयभीत मत हो, मेरे हृदय में तेरे लिए आदर है करके परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। मूसा क्या कहता है? मूसा ने क्या कहा कि थोड़े दिनों के लिए सुख भोगने से यहूदी यानी कि उसके समाज के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम है करके कहा। हालेलुया। धर्मी लोग यानी कि परमेश्वर पिता के साथ में संगति बिताना, आज हो सकता कुछ दिनों तो आपको दुख होगा, लेकिन आप उस अनंत महिमा में चले जाओगे यदि इस संसार की खुशी, संसार की अभिलाषा ये थोड़े ही समय का है और आपको अनंत दुख में चले जाओगे। इसलिए एक मूसा इतना बड़ा राजा बनने वाला था, वो राज पद को छोड़कर वो दुख में चला गया, उस गांव से निकाला गया उसको, और वो बाहर निकल कर चला गया और परमेश्वर के साथ में जिंदगी को जिया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको भी भयभीत होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। हो सकता हम सोचते हैं, हम डर जाते हैं, ये बीमारी तो शायद मारने से कई विश्वास भी तो करी, पास्टर भी तो प्रार्थना करे,
काम भी तो दुआ कर दिया, उपवास भी तो कर दिया, बापन सुधरा तो नहीं खाई मालूम। हो सकता है आप रो रहे होंगे, हो सकता है आप कहीं न कहीं दुख में होंगे, हो सकता है आप कहीं न कहीं चिंता में है, आप कहीं न कहीं समस्या में है, आप कहीं न कहीं परेशानी में है, आप कहीं न कहीं कर्जे में है। अब करूँ तो क्या करूँ? बहुत सारे लोग फांसी खा के मर गए, बहुत सारे लोग अपने आप को जला लिया, बहुत सारे लोगों ने कुएं में कूद कर वो जान दे दिया, बहुत सारे लोगों ने दवा पीकर मर गए, बहुत सारे लोग कहीं न कहीं करके खुदकुशी कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, वो करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि ये कुछ ही समय के लिए दुख आपके पास है, फिर जो अगला आनंद, आप लास्ट गेट में है, आपका दुख अभी खत्म होने के लिए जा रहा, आप उस गेट में आ चुके हैं, अभी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बालक कहाँ पर था? यहाँ चरवाहों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, ये समर्पित हो चुके, जाओ करके कहा, चले गए। हमें यदि कोई बुलाता तो हम डर जाते हैं, अभी मेरा काम है, अभी काम है, अभी ये है, अभी वो है, बहुत सारे बहाने होते हैं। मैं कई बार में भी पैदल चल चल के मैंने भी सेवा की और सोचता था कि अरे यार, मैं तो इतना बड़ा गायक कलाकार हूँ, लोग मेरा मुंह देखेंगे तो बोलेंगे कि यार भाई तू क्यों पैदल चल रहा है यार, तो इतना बड़ा गायक कलाकार हो के तो पैदल चला, क्या बात। और मैं कई बार पैदल जाता था, मैं सोचता था कि यीशु प्रभु कौन सी गाड़ी घोड़े के ऊपर गया था, तो हमें भी चलने में काय की शर्म है। जो तुमने प्रभु में परिश्रम किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो प्रभु में तुमने परिश्रम किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हमें हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को कहाँ पर इन्होंने देखा? चरनी में देखा, चरनी में देखा। एक पद को और मैं पढ़ देना चाहता हूँ, यहाँ पर चरवाहों की बातें, और लास्ट बात एक और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चौथी बातें। पहला मरियम से बातें करना, दूसरा यूसुफ से बातें करना, तीसरी बात चरवाहों से, और चौथी बातें ज्योतिषियों से। हालेलुया। और यहाँ पर कुछ भेद है। यदि हम मत्ती 2 अध्याय को देखते हैं और पहला पद से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज्योतिषियों को देखते हैं। हम दानियल की पुस्तक में भी ज्योतिषियों लोगों को हम देखते हैं, वहां पर भी दानियल को नबूकदनेस्सर राजा जो था वो विश्वासी नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको जयवंत किया था और इन लोगों को बंदी बनाकर वहां पर भेज दिया गया था। क्योंकि हो सकता है आप और मैं कहीं न कहीं दुख में है, तकलीफ में, समस्या में है, और ऐसी समस्या में चले गए हैं, तो वहां पर परमेश्वर कुछ न कुछ आपके द्वारा महिमा को प्रकट करने के लिए जा रहा है। हमें हालेलुया। और यहाँ पर भी जो ज्योतिषी लोग थे, ये ज्योतिषी लोग परमेश्वर को पहचानते थे, ईश्वर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं बिस्तान में आया हुआ था, हो सकता है 8 रोज या 10-15 रोज हो गए होंगे मेरे को। वहाँ पर बिस्तान में इधर से बस जाती है, यहाँ पर बस लगेगी, इधर एक टेलर है, इधर एक कहीं रेडियो वगैरह मिलते हैं, कहीं कहीं बैटरी वगैरह सब कुछ रखता वो भाई, उसका दुकान है। तो मैं वहाँ पर कपड़े डालने के लिए, हम बहुत सारे भाई लोग गए थे, वहाँ 15-16 जोड़ी एक जैसे कपड़े हमने वहाँ पर डाला। तो बोले कि इतने एक जैसे कपड़े क्यों बनवा रहे भैया, आप क्या हो, क्या करते हैं? मैंने बोला मैं चर्च में फादर हूँ करके मैंने बोला। अच्छा, तो आप तो आदिवासी है, फिर आपने क्या धर्म परिवर्तन कर लिया करके उसने मेरे को बोला। मैंने बोला कि देखो, आदिवासी लोगों का तो कोई धर्म तो है ही नहीं, परंतु यदि आप हमारे लोगों को पूछोगे कि भैया आपकी उम्र कितनी है करके पूछोगे ना, तो वो ऐसा बोला कि भाई तू मेरे को देख ले और लिख ले, उम्र तो मेरे को नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है। अभी आज के समय में पढ़े लिखे लोगों को पता है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन असलियत में मेरे को भी नहीं मालूम कि मेरी जन्म तारीख कौन सी है, मेरे खुद को नहीं मालूम। हालेलुया। तो लोगों ने आया, लोगों ने पूछा होगा कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तो भाई हमको नहीं मालूम, तुम देख के नहीं लिख लो क्या धर्म है, हमको तो पता ही नहीं। तो लोगों ने लिख लिया उनका। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, आदिवासी हिंदू है। मैंने बोला कि तुम्हारे लोग कितने व्रत को मनाते हैं? पति व्रत मनाते हैं, फलाना व्रत मनाते हैं, जैन का व्रत मनाते हैं, और कभी 8 को मनाते, कभी 9 को मनाते। हमारे आदिवासी लोगों को तुमने देखा? हमारे लोग तो पाटला करते हैं, पिठोरा करते हैं, इंदल करते हैं, ऐसे ऐसे। हमारे आदिवासी लोग पहले से प्रकृति को पूछते थे क्या तुम्हारे लोग ये काम करते? नहीं करते। हमारे लोग ये पाटला, इंदल और पिठोरा नहीं करते, तो फिर आदिवासी कैसे हिंदू हो सकते हैं? आप थोड़ा विचार करो। अभी तो क्या हमारे लोग आप लोगों को देख देख कर सीख रहे हैं, अभी तुम लोगों को देख देख कर हमारे लोग सीख रहे हैं। तो वो ओरिजिनल में हमारे लोग वैसा तो नहीं है, पर आदिवासी स्वतंत्र है कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, मान सकता है। फिर वो बोले कि फिर तो तुम कहीं न कहीं आपका फायदा होता है, तो लोभ और लालच के कारण ईश्वर की पूजा करते हो, ऐसा करके उसने मेरे को बोला। मैंने बोला कि ईश्वर को पूजने से पहले ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है करके बोला। ईश्वर को पूजने से पहले ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है कि ईश्वर कौन से देव की क्या पूजा है, हमको पता होना चाहिए।
हालेलुया। किसी को नारियल प्रसाद लग रहा है और हम वहां पर बकरा काट रहे तो वो थोड़ी वहां पर लागू होगा। ये तो गलत हो। बोलोगी बिल्कुल सही बात है यार भैया ये तो। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जवाब देंगे लोगों से, हम बातें करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा, नहीं तो उनको भी थोड़ी मालूम रहेगा कि ये लोग क्या है, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हालेलुया। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं यही बता रहा हूं कि आप भी उस यीशु मसीह को जानो। यदि हम मिट्टी का बर्तन लाते हैं ना, मटका वगैरह, तो कैसे करके लाते हैं? बहने लोग भी लाते हैं, ठोक कर लाते हैं, देखते हैं कि ये कच्चा है कि पक्का है। ठोकते भी नहीं ठोकते भैया, सभी जन ठोक कर देखते हैं ना। जबकि हमको पता है कि ये मिट्टी का है, एक दिन तो ये टूट सकता है, यदि गिर जाएगा तब भी ये टूट जाएगा, ये हमको मालूम है, परंतु फिर भी हम ठोक कर देख के लाते हैं। और बेचने वाला जो भाई होता है ना, वो भी उस मटके ऊपर खड़ा हो जाएगा और बताएगा देख ले मजबूत है, देख ले, हाँ ठीक है, बढ़िया है करके मिट्टी के बर्तन को ठोक ठोक कर देख के परख के लाते हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा भला परमेश्वर है और उसे भी तू परख ले, परख कर उसे ग्रहण कर। आमीन। और उसी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हूँ, आप उस परमेश्वर को जानो, समझो क्या ये सच्चाई है क्या? यदि सच्चाई है तो इस अवसर को कभी भी गवाए नहीं। हमें और ज्योतिषी लोगों को पता था कि ईश्वर की कैसी पूजा करनी चाहिए और ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है करके वे भी ईश्वर को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। और इन्होंने उस तारे को देखा था और तारे को देखकर तारा इनकी अगुवाई कर रहा था। और ये आए, जब यरूशलेम में आए, राजा को पूछा कि यहूदियों का जो राजा है उसका जन्म होना था, तो उसका जन्म कहां पर हुआ होगा? हमने पूर्व में उसका तारा देखा। तो हो सकता है ये लोग पश्चिम की ओर जा रहे होंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर गए होंगे। हालेलुया। तब राजा ने कहा, वहां के ज्योतिषियों को बुलाया, जितने भी शास्त्र वचन को जानने वाले लोग थे उनको बुलाया, और शास्त्र में देखो, व्यवस्था में देखो क्या लिखा है, क्योंकि ये विश्वासी व्यक्ति था, इनके पास भी व्यवस्था है, इन लोगों को भी पता था। और मीका की पुस्तक में लिखा हुआ था कि यहूदा के जो बेतलेहम है वहां से एक अधिपति निकलेगा। हालेलुया। उन्होंने पढ़कर सुनाया और उन लोगों को पता चला, ठीक है बेतलेहम में, अच्छा ठीक है। वहां पर ज्योतिषी लोग वहां पर गए। राजा ने बोला कि यदि ठीक ठीक मालूम पड़ जाए तो आप मेरे को भी समाचार देना, ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूंगा। ऐसा करके राजा बोला था। और ये ज्योतिषी लोग वहां से गए और वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। और जहां पर यीशु मसीह था वहां पर जाकर वो तारा ठहर जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि जिस समय में मूसा के माध्यम से परमेश्वर इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को निकाल कर ला रहा था, उस समय में दिन में बादल का खंभा बना और रात में आग का खंभा बनकर अपनी प्रजा की अगुवाई कर रहा था। और इस समय में भी तारे के माध्यम से ये ज्योतिषी लोग जा रहे थे, यानी कि वो तारा यानी कि स्वयं परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। और जिस ईश्वर की पूजा कर रहे थे उसी ईश्वर के पास परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था और उसी जगह के ऊपर जाकर वो तारा ठहर जाता है। आमीन। एक पद को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, 9 पद को पढ़ रहा था, वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालों को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोला और उसको सोना और लोभान और गंधरस के भेंटे चढ़ाए। प्रिय सुनिए, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को कहां पर इन लोगों ने मिला है? आप थोड़ा सा ध्यान लाइए। चरवाहे लोगों को यीशु मसीह कहां पर मिला था और कहां जाकर उन्होंने आराधना किया था? चरनी में। बोलो कहां पर? चरनी में। और यहाँ ज्योतिषी लोग जा रहे हैं, तो ज्योतिषी लोगों का कहां पर मिलाप होता है? थोड़ा सा 11 पद को मैं और फिर से पढ़ देता हूं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, कहां पर पहुंचे? अभी घर में। हालेलुया। और मैं 16 पद को और पढ़ देना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तो वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्षों के या उससे छोटे थे मरवा डाला। थोड़ा ध्यान लगाएं, कितने वर्षों के लड़के को मरवा डाला राजा साहब ने?
2 वर्ष, और उससे थोड़े बहुत छोटे से लड़कों को भी मरवा डाला। तो ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को ढूंढते 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 ढूंढते, हो सकता लगभग 2 वर्ष के लगभग है, और यीशु मसीह अभी यहाँ चरने में नहीं है, यीशु मसीह घर में है। यीशु मसीह कहाँ पर है? अभी घर में है। हालेलुया। और इन ज्योतिषी लोगों ने वहां पर क्या क्या भेंट लेकर गए थे? सोना भेंट ले गए थे। और सोना इस पृथ्वी के ऊपर एक ताकतवर को दर्शाता है, यानी कि राजा को दर्शाता है। वो राजाओं का राजा है, उसका जन्म हुआ है, इन बातों को दर्शाया गया। और लोभान ईश्वर को धूप दिया जाता है, लोभान का, इसी कारण लोभान वहां पर भेंट चढ़ाई गई। गंधरस यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में कहा गया। और ये ज्योतिषी लोग जो थे, उन ज्योतिषी लोगों की सेवकाई यहाँ से समाप्त हो जाती है, और यहाँ से यीशु मसीह की सेवा शुरुआत होती है। मेरे हालेलुया। हम ज्योतिषी के पीछे जाते हैं, ज्योतिषी लोगों की सेवा वहां से समाप्त हो चुकी है।